देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। हमारे पास में दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई थी और हमको बोला था कि इक्वेशन हमको बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर की हमको इक्वेशन बतानी थी, जब हमको बोला था विच कंटेन्स द पॉइंट 1 कामा -3 इज, मतलब हमको बताना था कि कौन सा पॉइंट होगा, मतलब कौन सा बाइसेक्टर होगा इन दोनों में से। हमारे पास दो बाइसेक्टर होते हैं, ठीक है, तो कौन सा बाइसेक्टर होगा जो इस पॉइंट को कंटेन करता होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं एक बार पहले डायग्राम बना लेता हूँ। कौन सी लाइंस थे हमारे पास में, x+2y दैट इज इक्वल टू 11, तो यहाँ से बोल सकता हूँ मैं x/11 प्लस y/11/2 दैट इज इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन, एंड 3x - 5y दैट इज इक्वल टू 5, तो x/5/3 प्लस y/5/-5/-6 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो मेरे पास में ये आ गया x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट, इसका ये x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया है, ठीक है। अब ये वाली पॉइंट ये वाली जो लाइन है हमारा, उसको मैं प्लॉट करता हूँ। ये क्या है, यहाँ पे x इंटरसेप्ट एक बार 11 है और 11/2 मतलब 5.5 दैट इज अप्रॉक्सीमेटली है। तो यहाँ पर से मेरे पास में एक लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ पे जो मैं ये बना रहा हूँ ये आ गई मेरे पास में पहली लाइन, ठीक है, ये आ गई मेरे पास में पहली लाइन। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। दूसरी लाइन क्या होगी, 5/3 से पास करती है, 5/3 से अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट आएगा और दूसरा -5/6 मतलब वो तो यहाँ पे आएगा, ये ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स आ गए हम लोग के पास में। अब इसको भी प्लॉट कर लेता हूँ, तो इसको मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड भी करना पड़ेगा मेरे को थोड़ा, तो ये हो जाएगी मेरे पास में ये रही लाइन, ठीक है। ये आ गई मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली दो लाइन, ठीक है। अब देखिए पहले एक बार क्या एंगल बिटवीन देम ढूंढते हैं। एंगल बिटवीन देम क्या होने वाला है मेरे पास में, यहाँ से देखिए इस लाइन का स्लोप क्या होने वाला है, y इज इक्वल्स टू, मतलब स्लोप y इज इक्वल्स टू 11 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो यहाँ से आएगा m इज इक्वल्स टू -1/2, एक ही इसका स्लोप आया -1/2। और इस लाइन का स्लोप क्या आने वाला है मेरे पास में, देखिए ये लाइन क्या थी हमारे पास में, y इज इक्वल्स टू -1/2 और ये क्या आएगी 6y इज इक्वल्स टू 3x दैट इज इक्वल प्लस 5, 3x प्लस 5, तो y आएगा यहाँ से मेरे पास में 1/2x प्लस 5, तो यहाँ से मेरे पास स्लोप आ रहा है 1/2। तो देखिए एंगल तो कुछ रैंडम सा आ रहा है, एंगल हम लोग इसमें जज नहीं कर पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ एक बार ये वाला पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये ढूंढते हैं। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कैसे ढूंढ सकता हूँ, मेरे पास में दो इक्वेशन है, x+2y दैट इज इक्वल टू 11 और दूसरी इक्वेशन थी 3x - 6y दैट इज इक्वल टू 5। तो इस इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3x + 6y दैट इज इक्वल टू 66 एंड नीचे आएगी 3x - 6y दैट इज इक्वल टू 5। दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ऐड कर दूंगा तो यहाँ आएगा मेरे पास में 6x दैट इज इक्वल टू 71। देखिए दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा 71, तो x की वैल्यू यहाँ से देखिए 71/3 दैट इज 17/6 दैट इज 19/3, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। सॉरी ये वाली 33 होगी, तो 33 + 5 दैट इज 38, ये 38 तो आएगा 19/3। तो देखिए ये जो x था यहाँ पे मेरे पास में वो क्या आ रहा है 19/3, कॉमा y क्या आएगा मेरे पास में, यहाँ से मेरे पास में देखिए जब मैं y को सॉल्व करता हूँ तो y आता है मेरे पास में 7/3, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बोला कि मेरे को क्या चाहिए, एंगल बाइसेक्टर चाहिए, तो अब दो एंगल बाइसेक्टर होंगे कैसे, देखिए एक एंगल बाइसेक्टर होगा इस तरीके से एग्जैक्टली इधर से पास होता हुआ, और एक एंगल बाइसेक्टर होगा इस तरीके से जो एग्जैक्टली इधर से पास होता होगा। तो इसको मैं एक बार शिफ्ट कर लेता हूँ, जो बीच में से सेंटर से पास करेगा, ठीक है। इस तरीके से होंगे दोनों एंगल बाइसेक्टर तो हमारे पास में। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे पॉइंट, अब देखिए वो पॉइंट कौन सा था 1, -3, 1, -3 था हमारे पास पॉइंट 1, -3, मतलब यहाँ पे तो वो एंगल बाइसेक्टर कौन सा आ रहा है, ये वाला ही आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी लाइन की इक्वेशन, ये वाली जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या होने वाली है, x इज इक्वल टू 19/3 बिकॉज x के ऊपर है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 19 दैट इज ऑप्शन ए।